नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे वेदांता के स्टॉक के बारे में। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने मेरी मॉर्निंग में एक वीडियो देखी होगी वेदांता को लेकर, जहां मैं काफी ज्यादा बुलिश होता हुआ दिख रहा था। मैंने आपसे कहा ये चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक ब्रेकआउट हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। यहाँ पे दो कंडीशन रखी थी मैंने आपके सामने, या तो आप अभी करंटली खरीद रहे हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, या फिर आप लेट द ब्रेकआउट। तो अभी ब्रेकआउट तो आज के सेशन में होता हुआ नहीं दिखा है, तो जिसने खरीद ली है पोजीशन पहले ही ब्रेकआउट से पहले, या फिर जो खरीदने की सोच रहा है, उसके लिए यहां पे मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं। देखिए मॉर्निंग में मैंने प्योर चार्ट्स को लेकर बात करी थी जो बहुत पॉजिटिव थे, और अभी मैं प्योर कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पे वेदांता हो या फिर कोई भी मेटल कंपनी हो, जब इनके नंबर्स आने वाले होते हैं उससे पहले ये प्रोडक्शन डाटा वगैरह बताते हैं कि प्रोडक्शन डाटा कितना रहा है कितना नहीं रहा। तो वेदांता भी एग्जैक्टली सेम चीज पेश करती हुई दिखी है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये जब अच्छा नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं नंबर्स पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेदांता ने कहा है कंपनी सेज Q3 टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एट 5,66,000 टन्स, डाउन 2% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग ये 2% डाउन है। Q3 इंटीग्रेटेड सेलेबल मेटल फॉर जिंक इंडिया एट 2,57,000 टन्स, डाउन 2%। तो ये भी 2% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेक्स्ट, company says Q3 saleable silver production at 161 tons, down 7% year on year basis, यहाँ 7% की गिरावट देखी है। नेक्स्ट, कंपनी सेज Q3 प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन at 2 lakh tons, down 1% year on year basis. Q3 average daily gross operated production was 1,44,789 BOEPD, डाउन 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हर चीज, कोई 1% डाउन है, कोई 2% डाउन है, कोई 9%, कोई 7%। आपको पता है वेदांता एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, तो यहाँ पे हर एक चीज का इन्होंने डाटा पेश करा है, जो कि सभी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं डाउन दिख रही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज जहां पे इंक्रीज हुई है वो कंपनी से Q3 ओवरऑल पावर सेल्स इंक्रीज हुई है बाय 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 3,616 मिलियन यूनिट्स। तो यानी कि पावर सेल्स बढ़ती हुई दिखी है। और पावर सेल्स से मैं आपको बताना चाहूंगा IEX ने भी कुछ इसी प्रकार के अपडेट दिए हैं जो कि बहुत तंगड़े हैं। उसकी हर एक जगह पावर की कहीं ना कहीं जो डिमांड वो बढ़ती हुई दिखी है। तो उसके जो अपडेट्स थे वो पॉजिटिव थे, वेदांता के जो अपडेट हैं वो नेगेटिव आते हुए देखें। अब काफी सारे सवाल ये होंगे कि भाई तो क्या बेच दें अपनी पोजीशन या फिर क्या करें। तो देखिए बेचना खरीदना इस सिचुएशन से कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए थी। बस कि नंबर जब आएंगे तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ भाई प्रोडक्शन डाउन था, मे बी थोड़ी सेल्स भी डाउन होनी चाहिए, और थोड़ा प्रॉफिट में भी अगर मार्जिन में सेम टू सेम रहा तो प्रॉफिट में भी प्रेशर पड़ेगा। बट मार्जिन में अगर ऊपर मतलब मार्जिन अच्छे हुए तो नंबर अच्छे हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस समय जो अपडेट थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। इससे खरीदने या बेचने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपकी पोजीशन में, यानी कि आप कोई फैसला ना लो इस खबर को सुनने के बाद। एक और चीज बोलना चाहूंगा, वेदांता का चार्ट अभी भी मुझे बहुत पॉजिटिव दिखता है, और स्टॉक में मैं कहूंगा या तो आप ब्रेकआउट होने दें 325 के ऊपर तभी खरीदें। आज की तेजी के दो कारण हो सकते हैं। पहला, हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक भागा है, और हिंदुस्तान जिंक में अराउंड 65% स्टेक वेदांता ओन करती है, तो वो एक फ्लो दिख गया आपको। बाकी ऐसा कुछ दिखा नहीं था कि मुझे कि अकेले वेदांता के दम पे हो। स्टॉक का चार्ट पैटर्न नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग है, और स्टॉक अगर ये आपके लिए ब्रेक करता है, जो मुझे लग रहा है करेगा, और 330 तक तो वन साइडेड जाता हुआ लग रहा है, तो यहाँ जिसके पास पोजीशन है वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करे। स्टॉप लॉस क्या रखना है, देखिए लेवल्स देखूंगा तो मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत नीचे का लेवल निकल के आएगा, 300 to 308 का आएगा। आप अपनी बाइंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रिटेल इन्वेस्टर ना प्रॉफिट की पोजीशन को भी लॉस में कन्वर्ट कर देता है, और ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल आपने अगर 308 पे खरीदा है, जब आपको दिख रहा है नीचे जा रहा है तो 308 से छोटा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, या तो 309 पे ही काट दूंगा मैं,
1 रुपए ही लूंगा, बट लूंगा जरूर। जब मेरे को मेरी पोजीशन फायदा दे रही है तो मैं उसे दोबारा नीचे में लॉस में कैसे काट सकता हूं? ये तो बिल्कुल रूल्स के ही विपरीत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। हाँ, वो बात अलग है, 309 पे खरीद के 310 आया, फिर 308 हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन 309 वाला आपका 320 आ गया, 3% बनना है आपका, और वो 3% आप छोड़ के लॉस दे दो ना, तो वो गलत है। सिंपल सा लॉजिक है। तो स्टॉप लॉस उसी हिसाब से फॉलो करें। बाकी डिप्स में खरीदें या फिर ब्रेकआउट के बाद खरीदें, ये मैं आपसे कहूंगा। तो ये होगी मेरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।